नाउ योर सेकेंड चैप्टर इज़ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको yesterday. I explained this chapter again for clearing your doubts. Then first formula is negative n to the power n इज़ इक्वल टू, देखिए अगर नेगेटिव a की पावर n है, ये क्या है, बेस है हमारा, जो नीचे लिखा होता है उसको हम कहते हैं बेस, और ये कहलाती है हमारी पावर, या इसे कहते हैं, और कहते हैं इसे क्या, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर नेगेटिव a की पावर होगी n, और n क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। द वैल्यू विल कम्स इज पॉजिटिव, एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज ऑड नंबर, देन द वैल्यू ऑफ फाइनल रिजल्ट इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 4 टू द पावर 2, तो 2 यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, 2 और क्या है, ऑड नंबर, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 टाइम्स 16। नेगेटिव 2 टू द पावर 3, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और एंड पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो आएगा नेगेटिव 8 विल बी कम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी a अपॉन बी टू द पावर n, तो a अपॉन बी टू द पावर n है, तो उसको हम क्या कर लिखेंगे, उसको हम n टाइम्स तक लिख सकते हैं, a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी, n टाइम्स तक लिख देंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, क्योंकि n टाइम्स तक आ गया। n टाइम्स का मतलब कि कितनी भी बार, 5 टाइम्स होगा तो 5 पावर होगी तो 5 टाइम्स लिख देंगे, 6 पावर होगी तो 6 टाइम्स लिख देंगे, 7 पावर होगी तो 7 टाइम्स, तो n पावर होगी तो n टाइम्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब की बार देखो बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है a अपॉन बी, और पावर्स उनकी क्या है, डिफरेंट है, m और n। तो जब बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है, तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ हम उनको ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू 2 अपॉन 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 टू द पावर 4, देन रिजल्ट इज 2 अपॉन 3 टू द पावर 3 प्लस 4, तो ये हमारा 7 के इक्वल आता है। अब नेक्स्ट में आता है a अपॉन बी टू द पावर m डिवाइड बाई a अपॉन बी टू द पावर n, तो a अपॉन बी टू द पावर m माइनस n, that will come, let us clear with example, 2 upon 3 to the power 4 divided by 2 upon 3 to the power 3, 2 upon 3 to the power 4 minus 3, m minus n इसमें यूज़ हो गया, then answer will comes 2 upon 3 to the power 1, that is equal to 2 upon 3. Next property is here, a upon b to the power m to the power n, so both powers are multiply, a upon b to the power m into n. Example 2 upon 3 to the power 2 to the power 3, so it can be solved as 2 upon 3 to the power 2 into 3, that is equal to 2 upon 3 to the power 6. okay, a upon b, देखो ऊपर वाले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, इन सब में क्या था, बेस कॉमन था। अब की बार क्या है, डिफरेंट बेस आए हैं, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी टू द पावर n, अगर हमारे पास की पावर क्या है, n है, तो हम उसको सेपरेट कर लिख सकते हैं। अब क्या देखो पावर कॉमन है, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, a अपॉन बी टू द पावर n इंटू सी अपॉन डी टू द पावर n। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड वाले को सॉल्व करके हम राइट हैंड में लिखते हैं, तो राइट हैंड वाली को भी सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड वाला लिख सकते हैं, दोनों साइड से ये वर्क करती हैं प्रॉपर्टीज़। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 4 से, तो उसका स्क्वायर होगा, तो उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, a अपॉन बी टू द पावर नेगेटिव n इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर पॉजिटिव n, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव n क्या हो गया, ये पलट गया, जैसे 1 अपॉन लिखते हैं तो 1 अपॉन में पॉजिटिव वैल्यू रहती है, तो ये हमारे पास आया होगा 1 अपॉन a अपॉन b। एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, नेक्स्ट को, तो 2 अपॉन 3 टू द पावर नेगेटिव 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन 3, ठीक है ना। नेगेटिव 1 को जब पावर कर दिया हमने पॉजिटिव, तो 1 के अपॉन में आती है, 1 के अपॉन में आ गया 2 अपॉन 3, फिर 3 क्या पहुँच गया, ये ऊपर पहुँच गया, तो ये आ गया 3 अपॉन 2। उसी तरह a अपॉन बी टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 जाती है तो वो क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ये पावर्स हैं
इसको आसानी से अपना कॉपी में नोट कर दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा उसको, और अच्छे से समझ के इसको वीडियो को यूट्यूब से क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अगर जिनके पास इंटरनेट सही नहीं चल रहा है या इंटरनेट स्लो चलता है तो वो इसको डाउनलोडिंग पे लगा दीजिए, और जब डाउनलोड हो जाएगी पूरी वीडियो उसके बाद उसे ईजीली आराम से देख लेना, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना वर्क को। चैप्टर नंबर 1 सब अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, कभी भी किसी भी दिन मैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स आपसे मंगा के चेक कर दूंगा आपको कॉपी, ठीक है। तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस होमवर्क हैं वो होमवर्क करेंगे, उसमें से अगर कोई आपको अच्छे समझ में नहीं आता तो जब मैं आपसे क्लास लूँगा तो उसका क्वेश्चन नंबर सेंड कर देना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा ईजिली, ठीक है। कोई और अदर डाउट हो तो वो भी आप क्लियर कर लेना। 4/3 टू द पावर -3, तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? a टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर +n, तो पलट जाएगा। जैसे ऊपर वाली मैंने आइडेंटिटी क्लियर की थी, तो 1/4 टू द पावर 3, 4 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 4 × 4 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसका, फिर हम करेंगे 5th पार्ट। तो 5th पार्ट करते हैं इसका। यह है -2/3 टू द पावर -5, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a/b टू द पावर -n, तो ये क्या हो जाती है, ये हमारी टर्न हो जाती है, देखो b/a हो जाएगी, ठीक है ना, b/a, a/b था इधर, तो a/b की पावर क्या थी, -n थी, तो ये हो जाएगी हमारे पास b/a की पावर +n बन गई अभी, ठीक है ना, अब ये बन गई +n। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 2/3 था, ये हो जाएगा 3/2, नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा, उसकी पावर होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, उसको 5 टाइम लिखेंगे, -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 मल्टीप्लाई -3/2, 5 टाइम्स लिख देंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आई, और ये क्या आ गई, नेगेटिव है। और वैसे भी आपको मैंने सिखाई थी ऊपर प्रॉपर्टी, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। इवन नंबर होता तो आंसर आता पॉजिटिव में। तो 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, 81 3 जा 243, क्लियर। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया -243/32। तो इसके अदर पार्ट है 2nd, 3rd और 4th, वो क्या है, होमवर्क है, कॉपी में कर लेना, बहुत ईजी है वो भी। आते हैं 2nd क्वेश्चन पर। 2nd क्वेश्चन है 5/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/3 स्क्वायर, तो ये क्या है, बेस सेम है, देखिए 5/3, इसमें इधर भी 5/3, और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट भी सेम है इस वाले क्वेश्चन में, तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे सेम बेस वाली, सेम बेस है, और एक्सपोनेंट अगर p और q है तो दोनों की पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो 5/3 टू द पावर 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 5/3 टू द पावर 4, उसको 4 टाइम्स लिख सकते हैं, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3, 5 5 जा 25, 5 5 25, और 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 विल कम, एंड 3 3 जा 9 एंड 9 9 जा 81, 625/81 इज योर आंसर। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। सभी क्वेश्चन में आइडेंटिटी जरूर लिखनी है आपको, अपनी जो नोटबुक आप बनाएंगे, जो आपने आइडेंटिटी यूज़ की है उस आइडेंटिटी को ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। जो भी आपने कॉपी, अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं उसके ऑलरेडी, तो उसको लिख दीजिए, उसमें चेक कर दीजिए, उन ऐड कर दीजिए, जहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ जो आप आइडेंटिटी करेंगे वो आपको आइडेंटिटी वहाँ पर ज़रूर लिखनी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 9/8 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 9/8 टू द पावर 2, तो बेस क्या है, सेम है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं, -3 + 2, -3 ग्रेटर है 2 से, तो जो बड़ा होता है आंसर भी उसमें ही आएगा, तो क्या आंसर किस में आएगा, -1 में हमारा आंसर आ गया। और जो फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो ये क्या हो जाती है, फिर टर्न हो जाती है, तो ये बन जाएगा 9/8 का 8/9। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन हैं, 2nd क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन वो सेम है, तो वो आपके क्या है, वो है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब आपको इवेल्युएट करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी, नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन आपका। तो 3rd का फर्स्ट पार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट करेंगे तो 2nd और 3rd भी के उसके क्या है, बिल्कुल सेम ही है।
कोशिश करना आप, बिल्कुल सेम है उसकी तरह। तो यहाँ पर है 5/9 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 टू द पावर 0, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, यहाँ माइनस पावर है तो ये किस में चेंज होगी, पॉजिटिव में, और ये पलट जाएगा। 5/9 की जगह क्या जाएगा 9/5, नोमिनेटर में 5 था और डिनोमिनेटर में 9 था, तो अब की बार नोमिनेटर में 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा, पावर्स हो जाएंगी हमारी पॉजिटिव। मल्टीप्लाई बाय 5/3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई इसकी पावर करेगी 0। सारी आइडेंटिटी जो इसमें यूज़ हुई है, पहली आइडेंटिटी इसमें यूज़ हुई है वाली, तो यहाँ लिख दी मैंने, और इसमें निगेटिव n वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है, तो उसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी अब तो यूज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ वो जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन वाली, उसमें बेस सेम होता था, लेकिन यहाँ पर बेस तो आपका 9/5 है इस वाले फर्स्ट वाली टर्म में, और सेकंड टर्म में जो आपका बेस है वो है 5/3। जब डिफरेंट बेस है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, खोल देते हैं इसको। तो 9/5 की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। अब कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 कट कर दिया, ऐसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा, और 5 से 5 को कट दिया, एक 5 से एक 5 को कट दिया, तो रिमेनिंग है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 15। इसका भी सेकंड और थर्ड होमवर्क है, बहुत ईजी है, उसमें भी निगेटिव पावर है, उसको आप क्या कर लेंगे, a/b ये वाला फार्मूला यूज़ करके, a/b टू द पावर -n का फार्मूला यूज़ करके ईजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में देखो ट्रिपल ब्रैकेट दिए गए हैं, तो देखो ब्रैकेट का स्क्वायर और उसका निगेटिव पावर 2 और उस ब्रैकेट की भी निगेटिव पावर 1, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक्सप्लेन की थी मैंने, a/b टू द पावर m और नेक्स्ट ब्रैकेट टू द पावर n, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई में आती थी इजीली। उसी तरह यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 ये तो पढ़ी हमने प्रॉपर्टी 2 की, तो वे 3 को करा तो पहले 2 को सॉल्व कर लेंगे, पहले इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करा हमने, 2 और उसकी पावर क्या थी, -2 थी, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 मल्टीप्लाई -2 टू द पावर -1, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है 2 2 = 4, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -1/3 टू द पावर 4, it can be written in as 4 times, then negative negative positive and negative negative positive, then results will come in positive terms, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। अदर पार्ट जो इसके हैं वो क्या है, होमवर्क है फर्स्ट और थर्ड पार्ट। फिर भी अगर कोई क्लियर आपको नहीं होता है, कोई समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम है, तो वो आप तुरंत या तो मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिए, वो अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर लीजिए। आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में 1/3 टू द पावर -3 माइनस 1/2 टू द पावर -3 डिवाइड 1/4 टू द पावर -3। तो आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, जहाँ भी निगेटिव पावर्स आएंगे ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, a/b टू द पावर -1 इज इक्वल टू a/b टू द पावर +1। तो इसको सॉल्व करेंगे, निगेटिव पावर है, और जब निगेटिव रिमूव करेंगे क्या हो जाएगा, ये अपोजिट आता था, 3 ऊपर 1 नीचे, तो एक 1 नीचे है तो इसकी कोई वैल्यू तो कोई इफेक्ट इस पर डालेगी नहीं, तो इसलिए हम इसको 3/1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। -2 टू द पावर 3 ये भी था हमारे, तो ये भी पावर टर्न हो गई, निगेटिव से किसमें चेंज हो गई, पॉजिटिव में हो गई, डिवाइड बाय 1/4 की भी पावर हमने कन्वर्ट कर ली, निगेटिव टू पॉजिटिव, और ये ऊपर आ गया। तो इसका स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 2 जा 4, 2 जा 8, डिवाइड बाय 4 टू द पावर 3, 27 - 8 19, डिवाइड या के साइन, और 4 क्यूब का 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 19 डिवाइड बाय 64 दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है इसके जो 6 और 7 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसमें निगेटिव पावर्स हैं। तो सबसे पहले जो आपका मीडियम ब्रैकेट है उसके अंदर के पार्ट को आप पावर को चेंज करके, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना करके आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसका नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके थ्रू वो ईजिली सॉल्व हो सकता है। देखिए ये रहा, मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो ये वाला है, पहले तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये निगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये 5 जैसे मैंने बताया, तो ऐसे ही क्या जाएगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, और ये 4/1 आ जाएगा, और ये पावर क्यों रहेंगी, -1 वाली प्लस में चेंज रहेंगी, तो ये 4/1 आएगा। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद जो आंसर आएगा इसका एलसीएम सॉल्व करके उसकी पावर होगी -1, फिर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा इजीली। 7th वाले क्वेश्चन में 5 टू द पावर -1 है, तो जब निगेटिव साइन को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/3
3 डिवाइड बाय 1/6, ठीक है ना, उसको क्लियर कर लेंगे। अब आता है 8 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो 8 क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 6 7 आपका क्या है, होमवर्क है। 8 समझ लीजिए, एक बता देता हूँ 8 का, फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ 8 का। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। 2 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। आइडेंटिटी में देखो 8 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और 3 टू द पावर -1 को हम क्या कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1/3। -1 पावर थे, इस समय इन्वर्स भी प्रोनाउंस करते हैं। मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम आता है हमारे पास 3, 1 3 जार 3। ये तो सब आता है, किसी को छोटी सी भी अगर बात नहीं आती ना लास्ट क्लास की, कोई सी भी क्लास की, तो वो कंफर्म कर लेना, क्लियर होना चाहिए टॉपिक, छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। और जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे क्या पता रहेगा कि आपको आता है या नहीं आता। तो आपको जो भी चीज़ में डाउट है, छोटा सा भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो वहीं पर मार्क करके फ़ोटो क्लिक करके और वो सेंड कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। तो 3 + 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 से 9 को कट कर दिया, 3 3 ज़ा 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू 12। इसके अदर पार्ट्स हैं सेकंड एंड थर्ड, वो भी बहुत ईजी हैं। देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर -1 है, तो उसको हम 1/2 लिख देंगे। 3 टू द पावर -3 है, इसको 1/3 लिख देंगे, और ये डिवाइड का साइन है, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3। और जब डिवाइड को रिमूव करेंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में आने के बाद वो फिर दोबारा टर्न हो जाता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो ये फिर दोबारा से 2 टू द पावर +3 बन जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पावर नेगेटिव है, ये भी टर्न हो जाएंगे, 2/1 बन जाएगा, 3/1 बन जाएगा, 4/1 बन जाएगा, और सबको ईजिली आप स्क्वायर फाइंड करके इनको ऐड कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 तक किया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 तक अपनी कोई नोटबुक जो बनाई है आपने स्कूल वाली, उसमें एक कोई क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, और जो जिनके मोबाइल में आसानी से वीडियो ये चल नहीं पा रही है ऑनलाइन, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। डाउनलोडिंग पे लगाने के बाद उसको आराम से देख लेना, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जो फ्रेंड्स क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास चल रही है रेगुलरली, ठीक है ना। स्कूल भी थोड़े दिन में आपके ओपन हो जाएंगे।